खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बात शुरू करने से पहले हम सभी साथियों को अवगत होना चाहिए कि आज जो हम विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं वो यूएनओ के सदस्य देश जो 193 देश है वो प्रत्येक गांव मोहल्ले में आज इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। साथियों, इस कार्यक्रम के अवसर पर इस पंडाल में उपस्थित, इस स्टेडियम में उपस्थित आप तमाम देश के मूल बीज मूल मालिकों के साथ विभिन्न संगठनों से पधारे हुए मेरे सगाजन, विभिन्न समुदाय से पधारे हुए मेरे सगाजन, शासन प्रशासन, सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक जोहार, खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज इस भारत देश के मूल मालिकों का जो मूल त्योहार है, इस मूल त्योहार के लिए ये ले लो। सभी साथी अपनी जगह खड़े रहे। यही हमारी अग्नि परीक्षा है मेरे साथियों। हमारे पानी बाबा ने हमारा स्वागत किया है, समझो आप इस बात को बोला, आप दूर नहीं भागे। पानी बाबा ने हमारे यहाँ आकर के आज आपका स्वागत किया जा रहा है। बहुत बड़ा राज है इसके पीछे। जब मानगढ़ धाम पर आप खड़े थे तो हमारे पानी बाबा ने आपका स्वागत किया था। इस बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ये बातें आपको कभी समझ नहीं आएगी जब हमारे 35,000 आदिवासियों की जो कुर्बानी है उसका महत्व समझ में आएगा। मानगढ़ धाम पर हमारा 1550 आदिवासी लोग शहीद हुए, उनका महत्व समझोगे तब जाकर के ये बात समझ में आएगी। हमारे क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा टंकिया भील 25 साल की उम्र में शहीद हुए और उनको शरीर संबंधी अधिकार दिला करके गए। और 25 साल की कुर्बानी को समझोगे तब जाकर के ये बात समझ में आएगी। मेरे साथियों, 13 साल की भील बालिका कार्रवाई का हुआ कि अपनी शिक्षा को बचाने के लिए हंसते हंसते गोली अपने सीने पर खाई। उसका महत्व को समझिए विश्व आदिवासी दिवस का जो मूल उद्देश्य वो आपको समझ में आएगा। साथियों, हमारे बाप दादाओं ने अनमोल कुर्बानियां दी तब जाकर के आज आपको वर्ल्ड इंटेलिजेंस से नसीब हुआ है। इस वर्ल्ड इंटेलिजेंस में हम सबको मिलकर करके इस कार्यक्रम को मनाना है। साथियों, शांति बनाए रखें। अब छोटी सी बरसात से डरने का नहीं है। अभी ठंड भी हमारी परीक्षा लेने वाली है, गर्मी भी हमारी परीक्षा लेने वाली है। हमारे बाप दादाओं की बदौलत, हमारे बाप दादाओं की बदौलत हमको जो जमीन संबंधी अधिकार प्राप्त हुए, हमको हमारे बाप दादाओं की कुर्बानी की बदौलत आज हमको शिक्षा के अधिकार प्राप्त हुए। हमारे बाप दादाओं की बदौलत हमारे आज रोजगार के जो अधिकार है वो प्राप्त हुए। लेकिन पक्का पक्का दिला के लेकर कई फैसले से अपनाते हुए हमारे कर्मचारियों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पक्का पक्का दिला के लेकर मान रही है। आप कान खोल करके सुन लीजिए। आपने बहुत दबा दिया, अब यहाँ से आपको रवाना होने की बारी आ चुकी है मेरे भाई। किस चीज को दबाओगे? भारतीय अनुसूचित का इलाका है। आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी के नाम सकते हैं किसी
सरकार के नाम नहीं हो सकती है। अब भूमि कांस्टेलिया अधिनियम 1955, राजस्थान कांस्टेलिया अधिनियम 1955, सेक्शन 31-32 का हवाला दे करके हमारे यहाँ पर हजारों बीघा जमीन अनेक रूप से अन्य समुदाय को हस्तांतरित कर रहे हो। सारा हिसाब किताब हम पूछने के लिए तैयार बैठे हैं। जाने की जरूरत नहीं, आपको एक चलेगी जाओगे वापस लौट क्या होगा इस प्रकार के जिले के अंदर। हमारे इस प्रतापगढ़ जिले के अंदर आज आर्टिकल 243 के तहत नगर पालिका नगर निगम के विस्तारीकरण कर दिया है, वो भी आप संवैधानिक है। आर्टिकल 243 के तहत नगर पालिका सहयोग के अंदर आपने गठन कर दिया है और संवैधानिक है। हमारे कटारों की घरों की जो जमीन है उसको आप द्वारा छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हम खुदा विरोध करते हैं इसका। हमारे अनूपपुरा के अंदर एक गैर आदिवासी ने आदिवासी से शादी करके हमारे आदिवासी की जमीन हड़प रखी है। जब तो पता होना चाहिए हिंदू का अधिकार अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। आदिवासियों के अंदर वो गैर आदिवासी शादी करना है और उससे भी हत्या करता है। जगह जगह हमारी जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इलाका के अंदर आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी जो मनीष के अलावा आपने जो वोट लगाया उसका संस्कार पर मांगा हटा देंगे। वरना आदिवासियों को खाने के फेंकना भी आता है मेरे भाई। आदिवासियों का इतना बड़ा त्योहार था, उसका अनुमति के लिए बहुत परेशान किया। कोई वोट ने परेशान करी है। आपके परेशानी की वजह से आदिवासी एक हुआ है प्रतापगढ़ जिले में। एक बार आदिवासी जब एक हो जाता है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, रोकना मुश्किल है। करिए, आपको जितना अन्याय करना है, थानों में अत्याचार कीजिए, कलेक्ट्री में अत्याचार कीजिए, आप एग्जाम पाने में रहोगे अत्याचार कीजिए, लेकिन सीधा परिणाम आएगा आगे वाले सुनेंगे। राजनीतिक पार्टियों की व्यवस्था है, राजनीतिक पार्टियों की व्यवस्था है, वो भी परेशान करिए। हम चाहते हैं करो, क्योंकि 6000 साल से आदिवासियों ने संघर्ष किया है, 6000 साल से किया है। ये जेलें हमारे लिए बनी है, 6000 साल से ये जेलें हमारे लिए बनाई जाती है, हमको तबाही के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसका डर नहीं है हमको। आज इस अवसर पर इस कार्यक्रम में पधारे, ये कार्यक्रम आपने बनाया, ये ऐतिहासिक दिन है मेरे भाइयों। विचार करिए, आज से पहले 8 दिन तक आदिवासी को प्रतापगढ़ में समाज के बैनर पर इस तरह से कोई लाया था क्या? आदिवासियों को केवल दबाने का काम किया, बांटने का काम किया, पार्टियों को सुमिया पकड़ाने का काम किया, लेकिन कभी आदिवासियों को एक नहीं किया। आदिवासियों के हक अधिकार के बारे में नहीं बताया, आदिवासियों की शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं दिया, हर जगह न्याय के साथ शोषण किया है। आज वो दिन आ गया है। अवगत करवा दो पूरे जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारी जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, कुछ अधिकारी आज मुझे गर्व है प्रतापगढ़ जिले के पुलिस प्रशासन ने एडिशनल का जोर लगा करके आदिवासी समुदाय का साथ दिया है। कई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन आज पुलिस प्रशासन को भी दबाने का प्रयास कलेक्टर महोदय ने किया है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन व्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी। मेरे साथियों, समझो, ये समझने की जरूरत है क्या आज के तारीख में जो हमारे वन अधिकार है, हमारे क्षेत्र में वन अधिकार किया जा रहा है, उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो वन
लेनी थी, उस जमीन के अलावा 1 इंच भी जमीन वन अधिकार अधिनियम 2006 का हवाला देते हुए हमारे आदिवासियों की कब्जे नहीं की जा सकती है। 1 इंच भी जमीन कब्जे नहीं की जा सकती है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में हमारा आज भी कायम है। इसलिए वन अधिकार अधिनियम 2006 का हवाला देते हुए हमारे आदिवासियों की जमीन से निकाल किया जा रहा है। पंजाब के अंदर मकान तोड़े जा रहे हैं, जरूर कोर्ट में खड़ा करेंगे, तैयार रहिए। हमारे मधुरा कलाब के अंदर जमीनों को से बेदखल करने का काम किया जा रहा है, तैयार रहिए। हमारे मेरी खड़ी के अंदर आदिवासियों की जमीन छीनी गई, तैयार रहिए। हमारे पीपलपुर के अंदर, दातामिया के अंदर जो हमारी अवैध तरीके से असंवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन हड़पी है, उसके लिए भी कोर्ट में खड़ा रहने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पर एक जनता के नौकर बन करके आए हैं, प्रतापगढ़ की जनता का दिया हुआ टैक्स उसका आप पंखा खा रहे हैं। जनता के बन के काम करिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी राजनीतिक रोटियों के चक्कर में यह अधिकारी बन करके नहीं आइए। आप कभी कभी तो हमको लगता है अगर ये कड़ी मेहनत करके आईएएस पढ़ते तो शायद ऐसे किसी का नहीं लेते, प्रमोशन से आए इसलिए ऐसा निर्णय लेते हैं। अब हम अर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्मचारियों को दबाना मतलब हमारे समुदाय की स्वतंत्रता को खत्म करना, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में मेरे साथियों, आने वाले समय में हमको एक एक चीज का हिसाब किताब पूछने की जरूरत है। बहुत बदलेबाजी चल रही है, इनकी जो हमारी जो नोटबुक है उनके बारे में लेने की जरूरत है। मेरे भाइयों, हमको समझने की जरूरत है। आज आदिवासियों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिलीप सिंह का बेटा हमारे बीच में लाया जा रहा है। ये जो दिलीप सिंह का मैटर है, ये दिलीप सिंह का जो मैटर है हमारे बीच में क्यों लाया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, जो दिलीप सिंह है, इसके जरिए सबसे पहले जो ईसाई समुदाय के अंदर घुसे हैं उनको बाहर किया जाएगा। उसके बाद में जो हिंदू समुदाय के अंदर है, जो हिंदू समुदाय के अंदर घुसे पड़े हैं उनको बाहर किया जाएगा। इस तरह से हमारे अनुसूचित क्षेत्र की जो आबादी है उसको कम किया जा रहा है। हमारे सेंट्रल एरिया की अनुसूचित क्षेत्र की जो आबादी है उसको 50% से कम करके हमारे आदिवासियों के अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र है उसको खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दिलीप सिंह का हम विरोध करते हैं, दिलीप सिंह का हम समर्थन नहीं है मेरे भाइयों। इसी तरह से सीएए के माध्यम से हमारे आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका भी हम खुला विरोध करते हैं। मेरे भाइयों, हमारे वीर हमारे दुश्मन बोलता है कि आदिवासी की जमीन किसी के आदिवासी के नाम नहीं हो सकती, हस्तांतरित नहीं हो सकती है, लेकिन आदिवासी की जो जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है, ये दिलीप सिंह का जो मैटर है, इस दिलीप सिंह के माध्यम से हमारे सेंट्रल एरिया का जो पावर उनको मिला है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये भाइयों, हमको समझने की जरूरत है। जब हम अंग्रेजों के समय में लड़ाइयां लड़े उस टाइम में हमारे कम से कम 35,000 आदिवासी शहीद हुए, तब जाकर के हमारे कानून बचे थे। लेकिन आज की तारीख में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन जो अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेज, उनसे भी ज्यादा खतरनाक काले अंग्रेज बनकर हमारे बीच में काम कर रहे हैं। ये हमको समझने की जरूरत है। लेकिन आदिवासियों ने संघर्ष किया था मुगलों से, आदिवासियों ने संघर्ष किया था अंग्रेजों से, आदिवासियों ने संघर्ष किया था अन्य चीजों से। उन सबसे आदिवासियों ने जीत पाई थी। अगर हमारे कलेक्टर महोदय इस प्रताप को लेकर के कोई असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो उनको जरूरत है जगतपाल सिंह बनाम उड़ीसा का गवर्नमेंट जो भी कार्य वो गलत करेंगे उसकी सजा उनको भुगतने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। भूमि अधिग्रहण कानून को 2000 के सेक्शन 41, 42 के अनुसूचित क्षेत्र का
साजिश करते हो तो आपको जमीन देने की जरूरत है। आपको जमीन देनी पड़ेगी और जहाँ पर भी जमीन दोगे यहाँ का जो आरक्षण बनता है वो आरक्षण भी आपको देना पड़ेगा। इतनी खतरनाक प्रावधान है लेकिन हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का संसद जजमेंट 1997 उसके अंदर एक कंपनी है, एक हमारे यहाँ पर व्यक्ति है, ये जो पंच है ये कंपनी नहीं है, हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति है और ये असंवैधानिक है। हमारे यहाँ पर पवन चक्कियां जो लगाई जा रही है इसका उत्पादित बिजली का 20% हिस्सा हमारे आदिवासियों को उनको देने की जरूरत है लेकिन नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, इसका भी हिसाब चुकाव और पूछेंगे तो रहिए आप। आज हमारे इस वित्त सचिव के अंदर जमीन को खत्म करने के लिए मेरे भाइयों आदिवासियों को कभी आरएसएस की चड्डी पहनाई जा रही है। ये समझने की जरूरत है। आरएसएस को आसाराम बापू का भगत बनाया जा रहा है। आसाराम इसके अलावा संत रामपाल का मौजूद बनाया जा रहा है, सत्सार में डाला जा रहा है, ईसाई मिस्टर में डाला जा रहा है। हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर तुम महिला हो तो तुम्हारी पूछे भी है गढ़ का कई माता તમારું કુલ રૂપડું है करमड़ी। अगर तुम कटारा हो तो तुम्हारा कुल रूपडું है हिंदी और तुम गरा माता और सती माता का मूल वंशज हो मेरे भाइयों, ये समझने की जरूरत है। अगर तुम मनाना हो तो पीपला रूपडું है, तुम्हारी पीपला है माता है। ये जो नेजा आज लगे हुए हैं सफेद नेजा हमारे सियाबाजी पे लगता है, लाल नेजा हमारी माता जी के स्थान पर लगता है और हरा नेजा जब लाल और सफेद मिलता है तो हरा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, आगे वंशज चलता है, उसकी पहचान है भाई। आज हमारे घरों पर कभी कौन सी पार्टी का नेता लगा दिया जाता है, कभी कौन सा संगठन का नेता लगा दिया जाता है, हमको समझने की जरूरत है। ये हमारे आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए जबरदस्ती भगवे लगाते हैं, जबरदस्ती हाथी का डंडा लगाते हैं, जबरदस्ती फुल्ली का डंडा लगाते हैं, कभी टेम्पुड़ी का लगाते हैं। सबको यहाँ से बाहर करने की जरूरत है मेरे भाई। चेंजिंग एरिया के अंदर बाहर करने की जरूरत है। हमारे गांव में हमारा राज, हमारी सिलेक्शन पद्धति खुद की होनी चाहिए। हमको ये करके दिखाना है, बताना है। किसी एरे गेरे नत्थु गेरे के सिलेक्शन की हमको जरूरत है। हमारे गांव में किसी को ऊंचा बनाना है तो हम देख करके फैसला कर लेंगे, ये चीज हमको समझने की जरूरत है। अभी आज इस सुखाड़िया स्टेडियम के अंदर हमारे जन जागरण का 1% भाग भी नहीं आया है। हमारे जन जागरण का 1% भाग भी नहीं आया है क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को केवल एक गाड़ी 5 मोटरसाइकिल का बोला गया था, तो भी हमारे बीच में आज ये स्टेडियम खचाखच है। जिस दिन हमने तय कर लिया कि केवल 5% आदिवासियों को प्रतापगढ़ जिले के पर बढ़ा करके सुव्यवस्थित अनुशासित आदिवासी जो है उसको बताते हुए कार्यक्रम संपन्न करना है, उस दिन आप कलेक्टर साहब आप जो आदेश हमसे बार बार एप्लीकेशन मांगते हो वो बंद कर देना। हम सूचना देंगे केवल कि हमारा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। मर्जी पर जो नियम कायदे कानून लगाने की कोशिश करते हो, कभी थाने का नाम लेते हो, कभी ये करते हो, जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा सारी कार्रवाई सुव्यवस्थित करके की गई थी। केवल प्रशासनिक अधिकारी में कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किसी पार्टियों के गुलाम एक चटिया साफ करने वाले इस हमारे आदिवासियों को आज शिक्षा से वंचित करने का गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे भाइयों। प्रतापगढ़ जिले के 22,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति कम से कम 13 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति को डका करके देते हैं, कुंडली मार करके देते हैं। हमको जागने की जरूरत है। समझे मेरे भाइयों, हॉस्पिटल के अंदर इनका कोई इंटरनल रबड़ी नहीं खिलाता है, उन डॉक्टरों का ये ट्रांसफर करते हैं। जो इनका इंटरनल रबड़ी खिला रहा है उसको ये साथ में रख करके बिठाते हैं।
टुकड़ा बुकड़ा पार्टी करते हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे इस एरिया के अंदर एक बात फैलाई जा रही है कि देश का राष्ट्रपति आदिवासी बन चुका है। वो जौहर बोलते हैं। हमारे आदिवासी समुदाय के होने के नाते हम इस भील प्रदेश की तरफ से आपका खूब खूब हार्दिक बधाई शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। लेकिन आपसे आशा करते हैं कि हमारे देश के जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया गया है। हमारे आदिवासियों को दबाने का प्रयास किया गया है। हम इस प्रतापगढ़ जिले के भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते जो सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री जी हैं उनसे कहना चाहेंगे, अगर वास्तव में आप आदिवासी गलती है तो पूरे देश के अंदर आदिवासियों का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करिए 9 अगस्त को। आप वास्तव में इस आदिवासी के हितैषी है तो आदिवासी के जगह आपने अनुसूचित जनजाति शब्द डाला हुआ है। उस अनुसूचित जनजाति शब्द की जगह आदिवासी शब्द डाल करके देखिए, फिर पावर देखिए 8% आदिवासी का। आप कभी हमको वनवासी बोलते हो, कभी स्वर्गवासी बोलते हो, कभी पता नहीं क्या बोलते हो। आपकी दोगली नीति भारत देश का मूल मालिक 5 जनवरी 2011 का जो दस्तावेज आया हुआ है उसके अनुसार जो आदिवासी है वो समझ चुका है ये दोगले विदेशी है और विदेश से आकर के हमारे देश पर राज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा से? क्या तकलीफ है आदिवासियों की धर्म परंपरा से? क्या तकलीफ है आदिवासियों के जल जंगल पर जो हमारे देश में हमारा राष्ट्रीय शासन की बात है उससे क्या तकलीफ है? ये बता के बताइए एक और देश के आदिवासियों को, तब जाकर के आपको पता चलेगा। मेरे साथियों, आज के समय में हमारे एरिया के अंदर कोदरा गायब हो चुका है। हमारे एरिया के अंदर खामली गायब हो चुकी है। हमारे एरिया के अंदर गरदड़े गायब हो चुके हैं। आदिवासियों को भी इसी तरह से गायब करने के लिए ये जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, अन्य समुदाय के जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग केवल और केवल आदिवासियों को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमको सदन होने की जरूरत है। आने वाले समय में हमारे जो आदिवासी हैं उनको बचाने के लिए घर घर मुहिम छेड़ने की जरूरत है। बच्चा बच्चा बोलेगा आदिवासी बचेगा, आदिवासियत बचेगी। हमारे आज प्रगति पूजक सिद्धांत की बदौलत पूरे विश्व के आदिवासी जिंदा है। आदिवासियों ने जिस दिन इनकी जो विकास की नीति के माध्यम से विस्थापन की नीति अपनाई जा रही है उसको आत्मसात कर लिया तो 1 साल में इनके सूखे साफ हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी इनको। आज आदिवासी बचा है इसलिए ऑक्सीजन बच रही है। आदिवासी प्रगति पूजा के पेड़ों की पूजा करता है, पेड़ बचा रहा है, इसलिए हमारे ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही। हम सबको भी हमारे पूर्वजों के शपथ देते हुए आज के दिन ये प्रण लेना है कि हमारे हर खेत, हर घर, हमारे जितने भी हॉस्टल है, हमारे जितने भी स्कूल है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा करके उनकी रखवाली भी करके बड़ा करने की जरूरत है। हमारे महुआ अर्थ को इन लोगों ने खत्म कर दिया, अंग्रेजी पिला करके। ये जो कट्टी पिसाब कर रहे थे हमको पिलाया जा रहा है। मैं सरकारों से आह्वान करता हूं, आप आंख खोल लीजिए। ये जो कट्टी पिसाब कर रहे थे हमारे सभी एरिया में बंद करिए। हम मांग करते हैं, बार बार आह्वान करते हैं। आपने इस अंग्रेजी शराब के जरिए आदिवासियों की जमीन हड़पने की साजिश की है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे घर पर रहुआ जो हमारे देसी दवाई है, जब हमारे बाप दादा पीते थे तो 120 साल जीते थे और 3 कुंटल की बोरी इधर से उधर उठा करके फेंक देते थे। ये पावर था आदिवासियों का। उस पावर को खत्म करने की जो साजिश आपने की है उसको वापस लीजिए। संकट जजमेंट 1997 बनता है, शेड्यूल एरिया के अंदर 100% आरक्षण का प्रावधान
सिर्फ 45 दे करके 45 पर लॉलीपॉप दे करके हमारे आदिवासियों को गुमराह करने की कोशिश की है। हम मांग करते हैं कि हमारे 2013 की जो अधिसूचना थी उस पर निरस्त किया जाए। 2016 की जो अधिसूचना राज्यपाल महोदय के माध्यम से हमारे यहाँ पर डाल रखी है, सतवाई मूल्यवासी के नाम पर हमको बेवकूफ बना रखा है, वो अधिसूचना निरस्त की जाए और हमारे एरिया के अंदर आदिवासी बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज जानने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, ये हम मांग करते हैं। आज से यहाँ पर मुझे ध्यान है, आईबी, सीआईबी, मीडिया सबकी यहाँ उपस्थिति है। कभी कभी हमारे साथ में ऐसी गद्दारी करते हो कि हमारा आदिवासी 5 लाख इकट्ठा होता है और आप 500 बताते हो। आप भी काम खोल के सुन लीजिए, आपका मीडिया को चलाने वाला काम ये आदिवासी कर रहा है। जैसे ही आदिवासी अगर सोच लेगा कि हमारा तो मीडिया में हमारे आदिवासियों की न्यूज नहीं आ रही है, उस न्यूज का बहिष्कार करेंगे, उस दिन आपके भी ठिकाने नहीं। आप सोचते होंगे कि हम 60 खोलना मैं संसो बना ली दो कि हम लगभग के हम गुलाम बना लियागा, तब हॉस्पिटल नहीं आने कसोट खोई ना मैं पराठू बना ली दो, अरे गुलाम बना लियागा, अनादी कटी खोई ने हमें सकी बना ली थी, हम गुलाम बना दियागा। आदिवासी खासा कसोट बनाता पुलिया नहीं है, आदिवासी 60 बनाता पुलिया नहीं है, आदिवासी सिंगा बनाता पुलिया नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमको समझने की जरूरत है, हमारी पारंपरिक वेशभूषा को बचाना है, हमारी पारंपरिक बोली को बचाना है, हमारी पारंपरिक औजारों को बचाना है, पारंपरिक हमारे ढोल नगाड़ों को बचाना है, पारंपरिक पूजा पद्धति को बचाना है और इस एरिया के आदिवासियों को आदिवासियों बचानी है और आदिवासियों को बचाना है। आज मानजी महाराज जी 1712 ईस्वी में बोला था, दौड़ी दिया पड़ेगा, वायरे बरसाएगा, पानी बरसाएगा, बरसाओ पार उतरेगा, एवं टाइम में कालिया तमारू राज आएगा। वो दिन आते हैं हमारे भाइयों, दौड़ी दिया पड़ने लगा है, वायरे बात खावा लगी है, पानी बरसावे लगो है और देश आजाद हुआ 73 साल होने के बाद आज पूरा स्टेडियम खचाखच आदिवासियों से भरा हुआ है। दिन राजनीतिक बन करके, दिन धार्मिक बन करके, दिन संगठनिक बन करके, बॉर्डर लेस होकर के जागने की जरूरत है, हमको भी जागने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। तो और संवैधानिक उलगुलान जारी रहे। मैं मेरी बात खत्म करने से पहले एक नारा दूंगा, आप देश के मूल मालिक हैं, ये नहीं पहचान हो जाएगी। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है, अरे तीर एक कमान, अरे तीर एक कमान, अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जब आदिवासी बोला है, जब आदिवासी बोला है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। अरे बच्चे बच्चे को सिखाना है, अरे बच्चे बच्चे को सिखाना है। और 2019 के अंदर प्रतापगढ़ जिले के अंदर हमारे 43,000 आदिवासियों ने मिलकर के राणा पूजा भिल्स चौराहे का घोषणा की थी, ध्वजा चढ़ाई थी। आज दिन तक प्रतापगढ़ जिले के प्रशासन ने बार बार ज्ञापन देने के बावजूद एक्शन नहीं लिया। आपसे निवेदन है, आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो, आज फिर से अपने दोनों हाथ खड़े करके बताइए कि जो नल चौराहे के नाम से आज बोल रहे हैं, वहां पर राणा पूजा भील की मूर्ति लगनी चाहिए अगले साल के 9 अगस्त से पहले। दोनों हाथ खड़े रखिए। यहाँ पर आईबीसीआईडी के जो भी साथी आए हुए हैं, प्रतापगढ़ जिले की जनता क्या चाहती है, उसके बावजूद भी आदिवासियों की मांगे पूरी नहीं की जा रही है। यह अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, वो भी एक बार फोटो वीडियो सारा कर ले। जो कुंडली
कुंडली मार करके, असंवैधानिक तरीके से कुंडली मार करके बैठे हुए सीएम साहब को पता चलना चाहिए कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के ऊपर कुंडली मार करके बैठने से फायदा नहीं मिलेगा। आदिवासियों का आदिवासी अध्यक्ष बनना चाहिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के। ये आदिवासी चाहते हैं राणा पूजा बिल की पढ़ाई की मूर्ति चाहते हैं, राणा पूजा बिल की मूर्ति चाहते हैं प्रतापगढ़ के अंदर। ये आपने आज अवगत करवा दिया। आप तमाम साथियों ने आज इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का कार्य किया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक आभार जोहर वंदन करता हूं। आपने अमूल्य समय निकाला, अनुशासन का पालन किया, इसके लिए भी मैं आपका हार्दिक जोहर अर्पित करता हूं। और प्रतापगढ़ जिला जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उनको दिल से सैल्यूट करता हूं कि हमारे आदिवासियों की आपने केयर की। हम मीडिया से भी निवेदन करते हैं कि आप समय समय पर आदिवासियों की जो हकीकत है उनसे जो ऊपर के आला अधिकारी उनको अवगत करवाते रहे। और आज इस कार्यक्रम में कहीं पर आपको असुविधा हुई हो, उसके लिए भी हमारे समुदाय में माफी मांगना नहीं, सिर्फ बताना सिस्टम है कि कोई आज यह कार्यक्रम हुआ, इसमें असुविधा हो गई, गलती हो गई, तो हमको बताने की जरूरत है। संचार जो टीम बनी हुई है उनको बताने की जरूरत है। आगामी समय में जरूर सुधार होगा। गलतियां ज्यादा प्रचारित नहीं करें, हमारी अच्छाइयों को प्रचारित करें, संवैधानिक मूल्यों को प्रचारित करें। और ये तो सांस चल रही है, इस सांस में चलते चलते जब तक चलेगी हम संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलते रहेंगे। लेकिन संवैधानिक अधिकारों की मीटिंग लेते टाइम मान लो कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको समय पर उठा करके हॉस्पिटल भी पहुंचाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आप डरे नहीं, आपका आशीर्वाद पूरे आदिवासी समुदाय पर बना हुआ है। हमारा समुदाय आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। जो आज संवैधानिक उन्मूलन जारी रहेगा, इसे आशा विश्वास के साथ में जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भील आदिवासी मत होके रह सकते हो। इधर वाले किधर हाथ क्यों खड़े हुए?